दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आप अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, क्योंकि एक कहावत हमने बचपन से सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और ये होता भी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने इम्प्रेशंस इम्प्रूव करके डेवलप कर सकते हो, इन पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और एक शानदार व्यक्तित्व को समाज के सामने दर्शा सकते हो, तो ये पॉसिबल है। अच्छी पर्सनैलिटी आपको, आप या घर में हो या घर से बाहर हो, कहीं पर भी आप कहीं पर भी खड़े हो जाते हो, वहां पर आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। पर्सनैलिटी किसी एक चीज से नहीं बनती, पर्सनैलिटी बनती है इंसान की थिंकिंग से, फीलिंग्स से और बिहेवियर से। इन तीनों चीजों को मिलाकर इंसान का व्यक्तित्व बनता है। यही तीन विशेषताएं उस इंसान को समाज में, भीड़ में, लोगों के बीच यूनिक बनाती है। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करेंगे जो चिड़चिड़ा हो, आपकी बात सुनता ना हो, 24 घंटा अपनी बात को ही ऊपर रखता हो कि आई एम द बेस्ट और मेरे आगे कोई नहीं बोलेगा, छोटी छोटी बातों पर आप पर गुस्सा करेगा, लड़ेगा, अब्यूजिंग करेगा, तो क्या आप ऐसे लोगों से बात करना पसंद करोगे? नहीं। होता क्या है कि जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसको बात करना ही नहीं आता, रूड है बिल्कुल, और कहते हैं ना लाइक मंद बुद्धि के, दूसरे की बात नहीं सुननी है, दूसरे की प्रॉब्लम नहीं सुननी है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ दिन उससे बात करने की, उसको समझाने की कि समझ जाए। अगर आपका कोई खास है तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये खुद को बदल दे। लेकिन अगर वो खुद की जगह आप उसके साथ वैसे होते जा रहे हो, तो हम उससे बात करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मूड खराब होता है, और वैसे भी लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि किसी और की वजह से मूड खराब करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। किसी और की बातों की वजह से, किसी और के बिहेवियर की वजह से अपना मूड खराब करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। तो हम सोचते हैं यार कि इससे दूरी बना लेते हैं। हम उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करेंगे जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जिनके थॉट्स पॉजिटिव हो, जो हंसमुख हो, जो खुश रहते हो, जिनका नेचर जॉली नेचर हो, कि थोड़ी देर बात कर ली, रिलीफ मिल गया है। कुछ लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, कुछ इक्के दुक्के, जिनके साथ बात करके ना बहुत रिलीफ मिलता है, सारा वो स्ट्रेस खत्म होता है, या जितनी भी हमारी थकान है, प्रॉब्लम्स है, थोड़ी देर उन लोगों से बात करके हमको रिलीफ मिलता है। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को हर इंसान ढूंढता है कि काश कोई एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रहे, पॉजिटिव इंसान, हैप्पी इंसान। हालांकि वो भी प्रॉब्लम से घिरा होगा, लेकिन उसका नेचर ऐसा है। तो वो क्या है? एक जेंटलमैन है, एक बहुत अच्छे स्वभाव का इंसान है या लेडी है, तो हम उससे बात करना ही पसंद करते हैं। और सेकंड थिंग इज कि दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी है कि हम जिसको एडमायर करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप सोचिए कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके साथ आप रह रहे हैं, वो कैसा इंसान होना चाहिए। क्योंकि इंसान का नेचर है, वो कॉपी करता है उसका बोलने का स्टाइल, उसके पहनावा, उसका उसका हंसना, बोलना, हर चीज हम ऑब्जर्व करके उस पर कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ऐसे शख्स को चुने जो यूनिक हो, अच्छा हो, और जब हम उससे कुछ बात करें तो कुछ सीखें, जब हम उससे बात करें तो हमें अच्छा फील हो,
हमारा स्ट्रेस कम हो, ना कि हमें स्ट्रेस हो। दोस्तों, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का सोर्स कहीं बाहर से नहीं है, वो आपके अंदर है। और जितना आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अपने साथ अच्छा करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज के आगे सक्षम होंगे। तो आपको कहीं बाहर से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का सोर्स नहीं मिलेगा। ये आपके आत्मविश्वास में होना चाहिए, ये आपके बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए, ये आपको खुद को समाज के सामने आप कैसे प्रेजेंट करते हो उसमें होना चाहिए। इसके लिए आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे अपना, तो नेचुरल ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, तो आपकी पर्सनैलिटी समाज के सामने, परिवार के सामने, दोस्तों के सामने यूनिक होगी।